सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय
रुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने 23 श्लोकों पर चर्चा की है। इसके आगे हम आज चर्चा पहले पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। नया एक प्रकरण आरंभ हो रहा है इस चौथे अध्याय का, जो यज्ञ का प्रकरण है। 24 श्लोक से ये प्रकरण प्रारंभ होता है और 33 श्लोक तक ये चलता है। तो 24 श्लोक से ही हम लोग पाठ करेंगे। श्लोक नंबर 24, चैप्टर 4, श्लोक नंबर 24। मैं पाठ करता हूँ, आप दोहराइए। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे
पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस चौथे अध्याय का जो केंद्रीय श्लोक प्राण श्लोक था वो 18वां था और 18वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ज्ञानी की स्थिति क्या है, ज्ञानी की दृष्टि क्या है, ये बताया। कहा कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म देखता है वही बुद्धिमान है, और कहा अकर्म में जो कर्म भी देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, और जिसकी ऐसी दृष्टि है उसने मानो जो कुछ करने योग्य इस संसार में है वो सब कर लिया है। सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कृत्स्न का मतलब सब कुछ, कृत्स्न कर्म सारे ही कर्म उसने कर लिए हैं, और वही योगी है, वही जुड़ा है परम सत्य से, वही बुद्धिमान है, वही ज्ञानी है, वही पंडित है। कौन? जो सारे कर्म के बीच में भी अकर्म को देख लेता है। सारे कर्मों में जो अकर्म को देख लेता है, जो आत्मा में स्थित है, और आत्मा अकर्ता है, आत्मा निर्विकार है और आत्मा निष्क्रिय है।
कर्म तो उपाधियों द्वारा किए जाते हैं, गुणों द्वारा किए जाते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तीसरे अध्याय में भी भगवान ये कह चुके हैं कि आत्मा तो अकर्ता है। यानी ज्ञानी जो है वो जब कर्म कर रहा होता है मन बुद्धि से, इंद्रियों से, शरीर से, तब भी उसकी दृष्टि अपने स्वरूप पे, ब्रह्म स्वरूप पे, आत्म स्वरूप पर ही टिकी रहती है। वो ये जानता रहता है कि कर्म जो है वो उपाधियों द्वारा हो रहे हैं, उपाधियों के लिए हो रहे हैं। आत्मा जो है वो तो अकर्म रूप ही है। और फिर ये ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी की स्थिति बताने के बाद 19 से लेकर के 23 5 श्लोकों में भगवान ने ज्ञानी की दृष्टि की स्तुति की, ज्ञानी की स्तुति की कि ये जो दृष्टि उसकी है, ज्ञान दृष्टि है, ये मानो अग्नि की तरह है जो उसके सारी इच्छाओं को, संकल्पों को, कामनाओं को जला देती है। वो इच्छाओं के पार चला जाता है, क्योंकि ये शरीर हमको मिला है, इच्छा पूर्ति के लिए मिला है। ये संसार भी अगर है तो समष्टि जीवों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक स्थान ही है, और इस संसार का कोई मतलब नहीं है। तो अगर हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो तीनों शरीरों का मतलब ही नहीं रह जाएगा और संसार का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम तो पार चले गए, संसार के भी पार चले गए, शरीर के भी पार चले गए। इच्छाओं के पार जाते ही व्यक्ति अपने स्वरूप बोध, ब्रह्म बोध में स्थित हो जाता है। कहा कि देखो, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। शांति अगर पानी है तो हमको इच्छाओं के पार जाना पड़ेगा। ये इच्छाएं जो हैं ये हमको अपने ट्रैप में फंसा करके बहुत तरीके से नचाती हैं, लुभाती हैं, भटकाती हैं, डराती हैं, गिराती हैं। तो भगवान का गीता में बड़ा स्पष्ट संदेश है कि देखो, तुम अगर इस शरीर में आए हो, तुम्हारी चेतना इस शरीर में बधी है तो इच्छाओं के कारण ही बधी है। इस संसार में भी अगर तुम्हारी भाग दौड़ चल रही है तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही चल रही है। शरीर के मूल में भी कारण तुम्हारी इच्छाएं हैं और संसार के मूल में कारण समष्टि जीवों की इच्छाएं हैं। इस संसार में सारे ही जीवों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए साधन और सुविधा उपलब्ध है। कॉकरोच और अर्थवर्म के लिए भी यहाँ हैबिट और हैबिटेट उपलब्ध है, मनुष्य के लिए भी है, और जो उच्चतर योनियां हैं, देव योनि, गंधर्व योनि, जो हमें दिखती नहीं, उनके लिए भी कहते हैं। ये संसार ऐसा सुंदर बना हुआ है कि इसमें 84 लाख योनि के लिए इच्छाओं की पूर्ति का साधन है, हैबिटेट है। वो अपनी प्रोजनी ला सकता है और उसको जीने की कला सिखा सकता है और उसकी लाइफ साइकिल पूरा होता है। लेकिन इस सब चक्र कुचक्र के मूल में क्या है? डिजायर, इच्छाएं। और गीता कहती है कि देखो, तुम जो है वो चेतन हो, ये बात तो तय है, सभी कोई जानता है कि हम चेतन हैं। जड़ तो की परिभाषा यही है कि जो ना अपने होने को जानता है, न दूसरे के होने को जानता है। ये दीवार जड़ है क्योंकि ये ना अपने होने को जानती है न दूसरे के। और चेतन वही है जो अपने होने को भी जानता है और दूसरे के होने को भी जानता है। हम चेतन हैं, हम अपने होने को भी जानते हैं, दूसरे के होने को भी जानते हैं। लेकिन अब दिक्कत की बात क्या है कि हम बेचैन चेतन हैं। चेतन तो हैं, इसलिए हम अपनी बेचैनी को भी जानते हैं, हम अपनी अतृप्ति को भी जानते हैं, हम अतृप्त चेतन हैं, हम अपनी अशांति को भी जानते हैं। हम अंदर से ये फील करते हैं कि हम अपूर्ण चेतन हैं।
और फिर जब बेचैन चेतन है तो हम चाहते हैं, हमारी चेतना का सारा प्रयास होता है कि ये बेचैनी किसी तरह दूर हो जाए। अगर हम अशांत चेतन हैं तो सारा प्रयास होता है कि अशांति दूर हो जाए और शांति मिल जाए। अगर हम अतृप्त चेतन हैं तो सारा प्रयास ये होता है कि अतृप्ति दूर हो जाए और तृप्ति मिल जाए, परम तृप्ति मिल जाए, कि जिस तृप्ति के बाद फिर अतृप्ति की कोई बात ही न बचे, जिस शांति के बाद जो परम शांति हो और शांति की तलाश ही खत्म हो जाए। हमको कहीं ना कहीं लगता है कि हमको और सुख की आवश्यकता है, तो हम परम सुख की तलाश के लिए सब करते रहते हैं। और इस अशांति, अतृप्ति, बेचैनी और अपूर्णता के निवारण का मार्ग जो हमको समझ में आता है वो है इच्छाओं की पूर्ति। इच्छा पूरी होगी तो थोड़ा बहुत चैन मिल जाएगा, इच्छा पूरी हो जाएगी तो थोड़ी बहुत शांति मिल जाएगी, थोड़ी बहुत अतृप्ति दूर हो जाएगी, थोड़ी बहुत अपूर्णता दूर होगी। लेकिन अब ये जो इच्छा पूर्ति के माध्यम से शांति, अतृप्ति, बेचैनी, अपूर्णता दूर होने की जो केमिस्ट्री, जो तरीका हमको मालूम है, उसमें फिर थोड़ी देर के लिए ही बेचैनी, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता दूर होती है और फिर वो अपूर्णता घेर लेती है, बेचैनी, अशांति घेरती है और फिर एक नई इच्छा उत्पन्न होती है और फिर हम उसको पूरा करने के लिए, और इस तरह से आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर। काल का पंजा आ जाता है, जीवन समाप्ति की ओर आ जाता है और तृष्णा पूरी नहीं होती, इच्छा उठती है, फिर कुछ पूरी होती है, कुछ नहीं पूरी होती है और फिर हम यहाँ से चल देते हैं। और वेदांत कहता है कि अतृप्त इच्छाओं को पूरी करने के लिए तुम फिर एक अगले शरीर में जाओगे। किस लिए जाओगे? विषयान उपसेवते। गीता जी के 15वें अध्याय में कहा कि ये गीता जी के 15वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि इस सूक्ष्म शरीर को उठा करके जो उदान वायु है, 5 प्राण बताए गए हमारे यहाँ, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, जिसमें उदान वायु जो है वो इंटेलिजेंस को भी नियंत्रित करती है और उदान वायु ही शरीर छोड़ते समय जीवात्मा को या सूक्ष्म शरीर को अपने संस्कारों सहित, इच्छाओं सहित उठा करके अगले जन्म में अगली माता के गर्भ में स्थापित कर देती है। 8 और 9वें श्लोक में 15वें अध्याय के कहा, शरीरम यद अवापनोति यच्च उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान इव आशयात। जैसे वायु फूलों से गंध को उठा लेती है, फूल वैसा का वैसा रहता है, गंध उठा लेती है, ऐसे ही ये उदान वायु, उदान प्राण इस 3 शरीरों में जो जीव है उसको अपनी अतृप्त इच्छाओं, मन, बुद्धि के सहित उठा करके और अगले गर्भ में स्थापित कर देता है। 9वें श्लोक में कहा 15-9 में, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, यानी इंद्रियां सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। तभी कैटरेक्ट होता है, डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं तो इंद्री खराब नहीं होती, इंद्री बूढ़ी नहीं होती, गोलक बूढ़ा होता है। गोलक ठीक हो जाए, अगर आई बॉल ठीक हो जाए तो दृष्टि पुनः ठीक आ जाती है, क्योंकि इंद्रिय सूक्ष्म शरीर पर काल का प्रभाव नहीं होता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। कहा ये उदान वायु उठा करके मन सहित इंद्रियों को अगले शरीर में स्थापित करता है। किस लिए? विषयान उपसेवते, इच्छाओं को पूरी करने के लिए। जैसे विषयों का सेवन करते हुए ये जन्म हमारा बीता, ऐसे ही अगला भी बीतता है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ज्ञान से अज्ञान का नाश नहीं होगा। गीता कहती है कि, और सारे वेदांत भी कहते हैं कि जो अज्ञान है, और अज्ञान 2 लेवल का होता है।
एक है मूल अज्ञान, एक कहते हैं मूला विद्या, एक है तूला विद्या। मूला विद्या क्या है? अपने आत्म स्वरूप को न जानना, हु एम आई, इसको न जानना, ये मूल अज्ञान है। और कंपैरेटिव इग्नोरेंस क्या है? तुलनात्मक अविद्या क्या है? कि भाई हम अच्छी रोड बनाने की कला नहीं जानते, हम पुल बनाना अच्छा नहीं जानते हैं, तो जिस दिन जान जाएंगे हम ड्राइविंग नहीं जानते, हम हवाई जहाज उड़ाना नहीं, ये सब तुलनात्मक अविद्या है। और इनको हम जान भी सकते हैं। हम मूल अविद्या का भी निवारण कर सकते हैं, हम तुलनात्मक अविद्याओं का भी निवारण कर सकते हैं। तुलनात्मक अविद्याओं का निवारण होने से और ज्ञान से ही हमेशा ज्ञान का निवारण होगा। इंजीनियर जो बात जानता है वो मैनेजर नहीं जानता, जो मैनेजर जानता है वो डॉक्टर नहीं जानता, जो डॉक्टर जानता है वो हिस्ट्री का प्रोफेसर नहीं जानता है, जो हिस्ट्री का प्रोफेसर जानता है वो मैथमेटिक्स का मास्टर नहीं जानता है। अपना अपना फील्ड ऑफ नॉलेज है और उस सीमा तक उसका तुलनात्मक अज्ञान जो है वो मिट जाता है। लेकिन तुलनात्मक अज्ञान मिटने से मूल अज्ञान नहीं मिटता है। मूल अज्ञान के मिटने से ही मूल अज्ञान मिटेगा, और मूल अज्ञान अपने बारे में जो सही ज्ञान है उसका अज्ञान है। और हम हैं क्या? हु एम आई? तो कहा देखो तुम चेतन हो, ये बात तो तुम जानते हो कि तुम चेतन हो, क्योंकि तुम अपने होने को भी जानते हो, दूसरे को भी। लेकिन इस चेतन का सच्चा स्वरूप क्या है ये तुम नहीं जानते हो। तुम अपने को अतृप्त चेतन जानते हो, तुम अपने को अशांत चेतन जानते हो, तुम अपने को बेचैन चेतन जानते हो, तुम अपने को इच्छाओं से आक्रांत चेतन जानते हो, तुम अपने को इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में कैद चेतन जानते हो। तुम इस बात को नहीं जानते कि चेतन के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, चेतन को कैद करके नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि चेतन जो है वो तो आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, और जो चीज़ जितनी सूक्ष्म होती है, सटल होती है, वो उतनी ही व्यापक भी होती है। जैसे पांचों भूतों में, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसमें पृथ्वी सबसे स्थूल या ग्रॉस एलिमेंट है, उससे सूक्ष्म जल है, उससे सूक्ष्म अग्नि है, उससे सूक्ष्म वायु है, और पांचों भूतों में सबसे सूक्ष्म आकाश है। अब आकाश चूंकि पंचभूतों में सूक्ष्मतम भूत है, सटलेस्ट एलिमेंट है, तो आकाश को बाकी चार एलिमेंट घेर नहीं सकते हैं। घड़ा आकाश को अपनी कैद में नहीं ले सकता है, कमरा आकाश को अपनी कैद में नहीं ले सकता है। जिस समय हम उसको घट का आकाश कहते हैं, कमरे का आकाश कहते हैं, उस समय भी वो महाकाश ही है। उपयोगिता की दृष्टि से जब चूंकि हमारी घड़े पे दृष्टि होती है तो हम कह देते हैं घटाकाश है या ये मठाकाश है, कमरे का आकाश है। वास्तव में तो आकाश के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और आकाश से भी सूक्ष्म है चेतन, आत्म तत्व, चेतन तत्व। तो जब आकाश के ही टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तो फिर क्या अमेरिका का आकाश, इंग्लैंड का आकाश, देहरादून का आकाश, उत्तर आकाश थोड़े अलग अलग है? आकाश तो एक ही है, उसके कोई टुकड़े नहीं। इसी तरह से जो चेतन है, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम। ये जो सृष्टि रचना बताई उपनिषदों में, उसमें कहा ये चेतन से प्रकट हुई है, जड़ विलास नहीं है। चेतन से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथ्वी से वनस्पतियां उत्पन्न हुई, वनस्पतियों को खा करके फिर जीव उत्पन्न हुए, तमाम विविध सृष्टि का निर्माण हुआ। इस तरह सृष्टि रचना का क्रम बताया। लेकिन क्यों हुआ ये सब? इच्छाओं को पूरी करने के लिए। इच्छाओं को, समष्टि जीवों की इच्छाएं थीं, हमको भोग चाहिए, तरह तरह के भोग चाहिए, इसलिए भोगों को देने के लिए ये विचित्र सृष्टि बनी। इसमें हर प्राणी के लिए
उसकी इच्छा अनुसार भोग उपलब्ध है। और मनुष्य जो है उसकी तो इच्छाएं बहुत ही विचित्र और विपरीत भी होती हैं कई बार। तो कहा कि देखो अब लक्ष्य क्या है जीवन का, ये अशांति है क्यों, अतृप्ति है क्यों, बेचैनी है क्यों, अपूर्णता है क्यों? क्योंकि हम चेतना को जान रहे हैं लेकिन इस चेतना की पूर्णता को नहीं जान रहे, इसकी जो सत्यत्व है, इसका जो रियल नेचर है, ट्रू नेचर है, उसको नहीं जान रहे हैं। उसके बारे में अज्ञान है, वही मूल अज्ञान है। अब कहा कि गीता क्या रास्ता बताती है कि देखो तुम भटकते रहोगे, इच्छाएं तुमको भटकाती रहेंगी, नचाती रहेंगी, गिराती रहेंगी, उठाती रहेंगी, यहां वहां ले जाती रहेंगी, लेकिन जब तक तुम इस चेतना के सच्चे स्वरूप के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित नहीं हो जाओगे तब तक अभी संसार ही भटकाएगा, इच्छाएं ही भटकाएंगी। तो गीता जी के दूसरे अध्याय के 71 श्लोक में कहा, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोहयति स्थित्वा अस्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। कहा देखो ये जो चेतना है इसको कैद नहीं किया, क्योंकि ये आकाश से भी सूक्ष्म है और आकाश से भी व्यापक है, इसलिए इसको सीमित नहीं किया जा सकता, इसको लिमिट नहीं किया जा सकता। हम इसको त्रिविध परिच्छेद वाला मानते हैं, यानी मैटर में ये कैद है, टाइम में कैद है, स्पेस में कैद है, ऐसा मानते हैं। शरीर तो है, शरीर तो तीनों लिमिटेशंस में बंधा हुआ है, लेकिन चेतना को बांधना संभव नहीं है, न मैटर में बांधना संभव। हम तो जानते हैं कि भाई हम 70-80 किलो के हैं, तो ये जो है मैटर में कैद है। टाइम में भी हम जानते हैं कि हम 60-70-80 साल के हैं, और स्पेस 3 फीट बाई 3 फीट या इतना जगह घेरते हैं बैठने में। तो मैटर टाइम स्पेस में ये फिजिकल बॉडी कैद है, लेकिन चेतना जो है उसको कैद करने का कोई उपाय, उसको लिमिट करने का कोई उपाय नहीं है। न वो देश में लिमिट हो सकती है, न वो काल में लिमिट हो सकती है, और न वो वस्तुओं में कैद हो सकती है। ये फिजिकल बॉडी एक वस्तु है, देश काल वस्तु है। ये तो एक दिन चली जाएगी। चेतना नहीं, चेतना जो है वो चूंकि बियॉन्ड टाइम स्पेस और मैटर है, इसलिए वो हमेशा रहने वाली है। हमको अपने चेतना के उस स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित होना होगा जो बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड मैटर है, और वही हमारा ट्रू नेचर है, वही चेतना का ट्रू नेचर है। जब तक हम इसको टाइम स्पेस और मैटर में कैद मानते रहेंगे, इच्छाएं ही हमारे को थोड़े बहुत सुख देने का सहारा बनी रहेंगी, क्योंकि जो बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड मैटर चेतन है, जो ब्रह्म जिसको कहा गया, जिसको आत्मा का शुद्ध स्वरूप कहा गया, उसका स्वरूप लक्षण बताया गया सत्य चित आनंद, वही ट्रुथ है, बाकी असत है। ये संसार असत का मतलब वेदांत में कहा असत का की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में रहता है सत्य वही है। त्रिकालेति तिष्ठति, तीनों कालों में रहे, पास्ट में भी हो, प्रेजेंट में भी हो और फ्यूचर में। जिसके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कोई मतलब नहीं है, ये टाइम जिस पर सुपर इम्पोज्ड है, मैटर जिस पे सुपर इम्पोज्ड है, और स्पेस जिस पे सुपर इम्पोज, वो टाइम स्पेस और मैटर का अधिष्ठान और प्रकाशक है, सबस्ट्रेटुम है। उसकी सत्ता से टाइम स्पेस और मैटर सत्तावान है, इनकी अपने आप में कोई सत्ता नहीं है, उसकी सत्ता से ये सत्तावान है। किसकी? ब्रह्म चेतन की सत्ता से, उस चेतन आत्म चेतन की सत्ता से, यानी हमसे। हम न हो, आप मरे, पीछे डूब गई दुनिया, आप नहीं रहेंगे,
दुनिया हो चाहे ना हो उसका कोई मतलब नहीं। आपके होने से दुनिया का होना है, आपके होने से आपके बैंक बैलेंस का होना है, आपके होने से आपकी प्रॉपर्टी का होना है, आपके होने से आपके संबंधों और संबंधियों का होना है, आपके होने से आपका होना है, आपके होने से भगवान का होना है। आप नहीं होंगे तो सब कुछ को जानेगा कौन? ये जो जानने वाला तत्व है, ज्ञान तत्व है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग नहीं, नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं, नॉलेज इटसेल्फ। जो नॉलेज इटसेल्फ है वही ट्रूथ इटसेल्फ भी है, और वेदांत कहता है वही हैप्पीनेस इटसेल्फ भी है, सत्य चित्त आनंद। जो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं। ये हमको गाड़ी का ज्ञान है, हमको जो है पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी और सबका ज्ञान है ना, नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं, नॉलेज इटसेल्फ। ज्ञानी तो बुद्धि है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। बुद्धि आत्मा के ज्ञान स्वरूप से थोड़ा बहुत ज्ञान उधार लेकर के ज्ञानी बनती है, और आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। उसको ज्ञानी बनने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्धि कम ज्ञानी और ज्यादा ज्ञानी होती है, इस बात की ज्ञानी और उस बात की ज्ञानी होती है। फिर मन थोड़ा बहुत आनंद भी प्राप्त करता है और दुख भी प्राप्त करता है। आत्मा में दुख नाम की कोई चीज नहीं है, आत्मा तो सुखद स्वरूप है, वो हैप्पीनेस इटसेल्फ है और वो ट्रुथ इटसेल्फ है। गीता में कहा न असतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते सतः। दूसरे अध्याय में कहा भगवान ने शुरू में ही कि देखो असत का कोई भाव नहीं है। तुम्हारी इच्छाओं के आधार पे ये असत संसार भी टिका है और ये असत शरीर भी टिका हुआ है। इच्छा अगर समाप्त हुई तो न शरीर का कोई मतलब रहेगा न संसार का कोई मतलब रहेगा। ये शरीर क्या है? फिजिकल बॉडी भोगायतन है, इसमें बैठ करके जीव चेतन सुख दुख का भोग करता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का भोग करता है, और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बाहर संसार में मिलती हैं। और बस कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। हम कर्म करते हैं, परिस्थितियां बनती हैं, अनुकूल हुई तो सुख का भोग करते हैं, प्रतिकूल हुई तो दुख का भोग करते हैं। उससे फिर एक वासना का निर्माण हो जाता है, वासना से फिर इच्छा बनती है, इच्छा से फिर कर्म होता है, कर्म से फिर परिस्थिति बनती है, परिस्थिति का भोग होता है सुख दुख के रूप में, उससे फिर वासना बनती है, वासना से फिर इच्छा, इच्छा से फिर कर्म, कर्म से फिर परिस्थिति, परिस्थिति का भोग, भोग से फिर, यही कर्म चक्र है, यही दुष्चक्र है जिसमें ये जीव अनादिकाल से फंसा हुआ है। अब इस चक्र को तोड़ दें अगर, तो वो अतृप्ति, अशांति, बेचैनी और अपूर्णता जा सकती है। ये ज्ञान द्वारा अगर हम अपने चेतन के सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लें तो फिर हम उस परम सत्य, परम आनंद और परम ज्ञान स्वरूप आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, जिसको कहीं से लाना नहीं है और ज्ञान के अलावा उसको पाने का कोई रास्ता नहीं है। वेदांत कहता है कि आध्यात्मिक साधना के दो मार्ग हैं, एक है निर्माण विभाग और एक है प्रमाण विभाग। निर्माण विभाग में क्या है? कर्म और उपासना, ये कर्ता के अधीन होते हैं। कर्म कर्ता के अधीन होता है, कर्ता कौन है? जो स्वतंत्र है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। कर्ता का मतलब क्या है? स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है। हम बाहर निकलें गेट से, हम चाहें तो दाहिने जाएं, हम चाहें तो बाएं जाएं, या सीधे गली में चले जाएं। हम चाहें तो अच्छा काम करें, हम चाहें तो बुरा काम करें, हम चाहें निकृष्ट से निकृष्ट काम करें, कर्ता स्वतंत्र है, कर्ता स्वतंत्र। लेकिन फिर परम सत्य के बोध तक कौन पहुंच पाएगा? जो अपने जीवन को सन्मार्ग में लगाएगा। स्वतंत्र तो है, लेकिन
निर्माण विभाग, हमारा अंतःकरण ऐसा निर्मल पवित्र सात्विक होना चाहिए जो आत्मा के सच्चे स्वरूप के ज्ञान को धारण करने में समर्थ हो सके। ऐसा अंतःकरण बनाना, ऐसी मन बुद्धि बनाना, ये निर्माण विभाग है और इसके लिए कर्म और उपासना आवश्यक है। कर्म का मतलब क्या है? कहा इच्छा पूर्ति का कर्म नहीं। गीता का जो कर्मयोग का सिद्धांत है वो अंतःकरण की शुद्धि का सिद्धांत है, मन बुद्धि को पवित्र बनाने का सिद्धांत है। और गीता जी के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में हम कई बार कोट करते हैं, कहा यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयम्। देखो, हम इच्छापरायण कर्म करते हैं, इच्छा से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, कर्म से परिस्थिति, परिस्थिति का भोग, और फिर तो ये तो फिर यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयम् कर्म बंधना। इच्छा परायण कर्म करेंगे तो कर्म के बंधन में ही पड़े रहेंगे, कर्म बंधन कभी छूटेगा नहीं। इसको छूटने का उपाय इससे क्या है? तो 3 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा यज्ञ कर्म करो, यानी ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। इच्छाओं को पूरी करने के लिए कर्म करना तुमको फंसाने वाला है। इस बात को समझ करके तुम तो परमात्मा प्रभु प्रेरित कर्म करो, इच्छा प्रेरित कर्म मत करो। और ये मत समझो कि उसमें तुमको आनंद नहीं मिलेगा केवल इच्छा प्रेरित कर्म करने में। उससे चित्त सात्विक बनता चला जाएगा, निर्मल बनता चला जाएगा, और सात्विक चित्त का सहज आनंद होता है। ये तो उत्तेजना का आनंद है, ये तो दुख पर्यवसायी आनंद है। गीता जी में कहा इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से जो सुख प्राप्त होते हैं वो दुख परिणामी होते हैं। विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। भगवान ने अर्जुन से कहा 18वें अध्याय में कि देखो ये राजसिक सुख है जो इंद्रियों और विषयों के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाला जो सुख है ये दुख परिणामी है। ये भोग काल में तो अमृत के समान लगता है लेकिन परिणाम में विष के समान है। इसलिए तुम इस सुख के चक्कर में मत पड़ो। और जो सात्विक सुख है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला कर्म है, ईश्वर परायण प्रभु परायण कर्म है, कहा यत्तदग्रे, वो शुरू में तो विष की तरह लगता है कि कौन गीता पढ़े, कौन उपनिषद पढ़े, कौन उस मार्ग से चले। पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा की पूर्ति ही जीवन का पर्याय है। हमारा परिवार अच्छा हो जाए, हमें धन खूब मिल जाए और हमें यश मिल जाए थोड़ा समाज में। हमको नहीं समझ में आती बात कि इससे ऊपर भी कुछ मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और वो है प्रभु परायण कर्म करना, ईश्वर परायण कर्म करना। केवल परिवार, पैसा और पद प्राप्त करके ही अगर हमने मनुष्य जीवन बिता दिया तो अभी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हमसे छूट गया। हमको तो प्रभु परायण कर्म करना चाहिए। थोड़ा देखें कि हम ही केवल प्रसन्न होंगे इस कर्म से, या हम और हमारा परमात्मा, हमारा प्रभु दोनों प्रसन्न होंगे। अगर दोनों प्रसन्न होंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा। शुरू में हो सकता है कठिनाई हो। भगवान कहते हैं कि यत्तदग्रे, सात्विक कर्म जो है, प्रभु परायण कर्म जो है, प्रारंभ में विष की तरह लगता है। यत्तदग्रे विषमेव परिणाम में, लेकिन परिणाम में अमृत की तरह होता है। कई बार सत्संग होता है, सामाजिक कार्य होता है, किसी को कहा कि भाई सवेरे उठ करके थोड़ा टहलना, उन्होंने कहा हाँ हम भी एग्री करते हैं, सुबह उठ करके थोड़ा एक्सरसाइज की जाए, टहला जाए, लेकिन भाई देर तक सोने में, कहा वो तमोगुणी आनंद है। नहीं, तुमको उठना चाहिए जल्दी और थोड़ी वर्जिश करनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर परिणाम में रोगग्रस्त हो जाओगे, दीर्घ जीवन नहीं मिलेगा
और सादा स्वल्प और सुपाच्य अगर खाओगे तो रोग से भी मुक्त रहोगे और दीर्घजीवी भी होगे और जितने दिन जिंदा रहोगे हंसी खुशी ऊर्जावान होकर जिंदा रहोगे। तो यत् तदग्रे विषमेव परिणामे, तो क्या है, ज्ञान चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए, तात्कालिक सुख से अपने को बचा करके जो लॉन्ग रन में वास्तव में सुख देने वाली बातें हैं उनको जीवन में लाना, यही सात्विक सुख को पाना, अंतःकरण को पवित्र बनाने, सात्विक बनाने, निर्मल बनाने का मार्ग है, यही कर्मयोग है। इसी को गीता कहती है प्रभुपरायण कर्म या यज्ञार्थ कर्म। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिव अंबसा। परमात्मा की प्रसन्नता का आधार लेकर के कर्म करो, केवल इच्छा पूर्ति का आधार लेकर के कर्म मत करो, नहीं तो जीवन नीचे की तरफ जाएगा। तुम गलत आदतों में फंस जाओगे, गलत संगति में फंस जाओगे और को न कुसंगति पाई न साई रहे न नीच मते चतुराई। सत्संग की बहुत महिमा बताई गई और कुसंग से ज्यादा बिगाड़ने वाली कोई चीज नहीं है। तो गीता जी का संदेश क्या है कि देखो, तुम इन तीन शरीरों में कैद चेतन नहीं हो। चेतन को कैद किया ही नहीं जा सकता है। जब आकाश को ही कैद नहीं किया जा सकता तो चेतन को कहां से कैद किया जाएगा। तुम एक अखंड और सर्वव्यापक चेतन हो। जैसे इस आश्रम के आकाश में और बगल के घर के आकाश में और सामने होटल के आकाश में और वो किसी आकाश में अंतर नहीं किया जा सकता है, इसी तरह हमारी आत्मा, इनकी आत्मा, इनकी आत्मा, इनकी आत्मा, शेर की आत्मा और गीदड़ की आत्मा में अंतर नहीं किया। आत्मा तो सबका अधिष्ठान और प्रकाशक है। आत्मा के टुकड़े करने की सामर्थ्य न स्थूल शरीर में है, न सूक्ष्म शरीर में है, न कारण शरीर में है। आत्मा तो एक है, अखंड है। आकाश ही जब एक अखंड सर्वव्यापक है तो उससे भी सूक्ष्म जो आत्म तत्व है वो एक अखंड सर्वव्यापक होना ही होना है। अगर हम अपने उस चेतना को एक अखंड सर्वव्यापक चेतन के रूप में पहचान लें और तब हम यह भी जान लेंगे कि जन्मने मरने वाला ये फिजिकल बॉडी है, आत्मा न जन्मा है न मरेगा। जो एक अखंड सर्वव्यापक होता है वो न पैदा होता है और न मरता है। ये सुखी दुखी होने वाला मन है, आत्मा नहीं। आत्मा के लिए तो आत्मा के अलावा किसी चीज का अस्तित्व नहीं। इच्छाओं के लिए शरीर का भी अस्तित्व है, संसार का भी अस्तित्व है। आत्मा तो आनंद स्वरूप है। वो क्यों कुछ पाने की कोशिश करेगा? व्हाई टू डिजायर एंड व्हाट टू डिजायर। ये तो मन ही और बुद्धि है। मन बहुत सारी इच्छाएं करता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। जो इच्छाओं से आक्रांत मन है वो बंधन का कारण है और जो प्रभु परायण आत्मचिंतन में लगा हुआ, अपने ब्रह्म स्वरूप के चिंतन में लगा हुआ मन है, बुद्धि है, वो मुक्ति का कारण बन जाती है। ऐसे जो है गीता जी का क्या लक्ष्य बताती हैं। देखो, लक्ष्य तुम्हारे अंदर है। ये जो चेतन है इसके सच्चे स्वरूप का बोध ही लक्ष्य है और इसके लिए निर्माण विभाग और प्रमाण विभाग दोनों चाहिए। निर्माण विभाग का मतलब है कर्म करो लेकिन प्रभु परायण कर्म करो। निर्माण और उपासना, उपासना भी तुम संसार को पाने के लिए भगवान की उपासना मत करो, बल्कि भगवान को पाने के लिए। और भगवान का मतलब आत्मा है, परमात्मा है, तुम्हारा स्वरूप है। भगवान का मतलब मंदिर में बैठा हुई मूर्ति है नहीं, वो तो प्रारंभिक है कि कहीं तो सिर झुकाओगे। देश को सैल्यूट करना है तो क्या करोगे? होटल को सैल्यूट करेंगे कि झंडे को कि पेड़ को करेंगे? ना, कोई एक झंडा तो चाहिए, कोई प्रतीक तो चाहिए। तो प्रतिमा केवल प्रतीक है परमात्मा की। परमात्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो तो हमारा ब्रह्म चेतन है। उसको सैल्यूट करना, उसको नमन करना,
उस तक पहुंचने का प्रयास करना, उसमें मंदिर भी एक स्टेप है, मूर्ति पूजा भी एक स्टेप है। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम आइडल वर्शिप बट यू शुड नॉट रिमेन अप टू आइडल वर्शिप। विवेकानंद जी कहते थे आइडल वर्शिप से प्रारंभ करना बहुत अच्छा है, लेकिन आइडल वर्शिप तक ही सीमित रह जाना ठीक नहीं है। अंत में इस चेतना के ब्रह्म स्वरूप को जब समझेंगे, जब कर्मण अकर्म यह पश्येत अकर्मण च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर, तभी तुम्हारा कर्म पूरा होगा, तुम्हारी उपासना पूरी होगी। जब तुम इस आत्मा के ब्रह्म स्वरूप को, जब त्रिविध परिच्छेद शून्य चेतन को तुम अपनी आपा के रूप में, आत्मा के रूप में अनुभव कर लोगे, बस कृष्ण, अब करने को कुछ नहीं बचा। अब तुम साधक नहीं रह गए, अब सिद्ध हो गए, अब ज्ञानी हो गए। अब ज्ञानी की दृष्टि के साथ तुम जीवन जियोगे। अब तुम पाने के लिए नहीं जियोगे, अब तुम बांटने के लिए जियोगे, क्योंकि जो पाना था सबसे बड़ी चीज वो तो पा लिया और अपने अंदर ही पा लिया त्यागेन। और वो छोड़ के पाया जाता है, पा के नहीं पाया जाता है। कैवल्य उपनिषद में कहा न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम। वो जो अमृत आत्मा हमारा है, त्रिविध परिच्छेद शून्य चेतन है, उसको त्याग के ही द्वारा पाया जा सकता है, कर्म के द्वारा नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म से जो भी प्राप्त किया जाता है वो काल में नष्ट हो जाता है। कर्म के साथ ये एक दिक्कत है कि कर्म से जो भी प्राप्त होता है वो अनित्य होता है। ये हॉल कर्म से बना है, एक दिन सीमेंट की बाइंडिंग कैपेसिटी 75-80 साल है, ये एक दिन कह देंगे लोग कि भाई बिल्डिंग जो है अब खतरे से खाली नहीं है, इसको गिराओ। कोई भी चीज जो कर्म से प्राप्त होती है, गाड़ी है ब्रांड न्यू आती है, फिर कह दिया भाई 1.5 लाख किलोमीटर या 7 साल बाद इसको कंडम कर दो। जो बरा सो बुताना, देहाती साधुओं ने कहा जो जला है वो बुझेगा जरूर, जो बना है वो मिटेगा जरूर। तो जो शाश्वत चीज होगी वो बनी हुई नहीं होगी, वो जो है वो तो होगी, पहले भी होगी, आज भी होगी, बाद में भी होगी, और वो हमारा ब्रह्म तत्व, चेतन तत्व है, जो त्रिविध परिच्छेद शून्य है, स्पेस टाइम मैटर के बियॉन्ड है। वो अंदर पाया जाएगा, बाहर नहीं। तो कहा देखो, उसको पाने के लिए जो निर्माण करो अपने चित्त का, और उसके लिए कर्मयोग करो, और उसके लिए उपासना भी करो, भक्ति करो। और भक्ति का मतलब क्या है? शंकराचार्य भगवान ने कहा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। भक्ति के बारे में बड़ा विचित्र विचित्र कॉन्सेप्ट है लोगों का। और ज्ञान ही भक्ति है, नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। तुलसीदास जी, ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। ये जो संसरण का क्लेश हमको है, परिस्थिति से परिस्थिति का संसरण, क्योंकि कर्म से परिस्थिति प्राप्त होती, कोई परिस्थिति कोई आदमी पकड़ के नहीं रख सकता है। दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे, दिस। ये शरीर भी एक परिस्थिति है, बदलती रहेगी। बचपन का शरीर गया, किशोरावस्था का गया, युवावस्था का गया, अधेड़ावस्था का गया, बुढ़ापा, जर्जर, मृत्यु। बाहर की परिस्थिति भी पकड़ के नहीं रख सकते, अगर आप चाहें भी। दुखद से दुखद परिस्थिति पकड़ के नहीं रख सकते, और सुखद से सुखद परिस्थिति भी पकड़ के नहीं रह सकते। थोड़ा सा वेट करिए, दिस टू विल पास अवे। गुरुदेव कहते दिस टू विल पास अवे। ये तो संसार आने जाने वाला है, ये शरीर भी आने जाने वाला है। तो कहा कि देखो, ये जो उपासना है उसका भक्ति का अर्थ क्या है? ये कुछ लाइट बंद कर दो, क्योंकि इन्वर्टर लगता है। हाँ, बीच वाली बंद करो। हाँ, बंद कर दो, सारी लाइट बंद कर दो। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। असल में कुछ लोग संवेदनशील ज्यादा होते हैं, कुछ लोग तर्क वाले ज्यादा होते हैं। बीच वाली भी बंद कर दो। कुछ लोग तर्क वाले ज्यादा होते हैं। तो
है। हरिओम 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 हरिओम। हैं आप थोड़ा उसके पास बैठ जाइए। वो हरिओम हरिओम। तो हम प्रेम से शुरू करें तो हमको ज्ञान भी हो जाएगा। भक्ति का मतलब क्या है कि हम अपने लक्ष्य से प्रेम कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा से परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं। और अगर हम प्रेम करेंगे, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं, लगातार सोचते हैं, ज़्यादातर सोचते हैं, तो प्रेम से प्रारंभ करेंगे तो ज्ञान तक पहुंच जाएंगे, और जिज्ञासा से प्रारंभ करेंगे तो प्रेम तक पहुंच जाएंगे। अगर वो रमण करने लायक होगा, प्रेमास्पद होगा, तो हम उसको जानते जानते उससे प्रेम न करें, ऐसा क्यों? वो तो जब आनंद स्वरूप है तो प्रेम स्वरूप भी है। हमारा अपना आत्मा ही परम प्रेमास्पद है। और ये व्यावहारिक रूप से भी समझा जा सकता है। उनका अभी इसी हॉल में अगर आग लग जाए और ये हो कि भाई, तो हर व्यक्ति पहले स्वयं भागेगा, और जब बाहर पहुंच जाएगा तब कहेगा कि अरे वो देखिए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या अंदर है, उनको निकालो। लेकिन पहले नंबर पर तो व्यक्ति अपने को बचाने की, इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा प्रेम वो अपने आप से करता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, बृहदारण्यक में कहा, अपने आप को सुख देने के लिए हर चीज प्रिय होती है। और फिर चूंकि दूसरे का सुख भी हमारे सुख का कारण बनता है, बच्चे की हंसी देख के हमको अच्छा लगता है, अपना घर अच्छा देख के, तो इसलिए फिर हम वो सब भी करते हैं। लेकिन वो किस लिए करते हैं? क्योंकि हमको वो सुख देने वाली बात होती है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम। तो एक है निर्माण विभाग, कि हम अंतःकरण की शुद्धि के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, हम उपासना करें, और उपासना भगवान से प्रेम और भगवान के बारे में जिज्ञासा। भगवान का मतलब ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम चिंतन मनन करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, जो भी कुछ कर सकते हैं, श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, ज्ञान पे मेडिटेट करें। तो निर्माण विभाग अंतःकरण को शुद्ध, निर्मल, पवित्र, सात्विक बनाना है, जिसका मार्ग कर्मयोग और भक्ति योग है। लेकिन फिर उपनिषद ने कहा, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही है। अज्ञान का विरोधी न भक्ति है, प्रेम है, और न कर्म है। कर्म से जो प्राप्त होगा काल में नष्ट हो जाएगा, और भक्ति जो है वो भी कर्ता के अधीन है। क्योंकि हम चाहे कृष्ण जी की भक्ति करें, हम चाहे राम जी की करें, हम चाहे शिव जी की करें, हम चाहे दुर्गा जी की करें, हम चाहे लक्ष्मी जी की करें, हम चाहे सरस्वती जी की करें, कर्ता स्वतंत्र है। ये पुरुष तंत्र है, कर्ता के अधीन ही कर्म भी है, और कर्ता के अधीन ही भक्ति भी है, उपासना भी है। लेकिन ज्ञान कर्ता के अधीन नहीं है। ज्ञान में तो जो चीज जैसी है हमको वैसी ही जाननी पड़ेगी। वो पुरुष तंत्र नहीं है, वो कर्ता के अधीन नहीं है, वो वस्तु तंत्र है। ब्रह्म जैसा है अगर सच्चिदानंद, तो हमको वैसा ही जानना पड़ेगा। वो कर्ता के अधीन नहीं है, वो पुरुष के अधीन नहीं है, वो पुरुष तंत्र नहीं है, वो वस्तु तंत्र है। अज्ञान में अनेकता हो सकती है, भ्रम में अनेकता हो सकती है, ज्ञान में तो जिसको ज्ञान होगा उसको उसी चीज का होगा जो चीज वास्तव में वहां है। जैसे एक व्यक्ति आया भय की मानसिकता का, प्रकाश कम है, तो उसने कहा सांप है, भले वहां रस्सी पड़ी हो, उसने कहा सांप है, और फिर डरा भी, मोह भी हुआ, रस्सी को रस्सी नहीं पहचाना, फिर भ्रम हुआ, रस्सी को सांप पहचाना, और फिर शोक भी हुआ, डर भी गया। उसने कहा काट न ले, भागो यहां से, हाय रस्सी, हाय तो परमात्मा, हमने कहा जगत है, हाय तो परमात्मा, हमने कहा जीव है। वो जीव की इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। और फिर कभी सुखी हुए। एक आदमी आया, उसने कहा नहीं नहीं माला है,
वो थोड़ा सा पूजा पाठ ही आदमी था और थी रस्सी, उसने कहा माला है। एक आदमी आया झगड़ालू टाइप का था, उसने कहा डंडा पड़ा है, बहुत अच्छी लाठी पड़ी है, और है रस्सी। तो भ्रम में अनेकता होती। ये संसार आपकी भावनाओं, आपके भावों के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार आदमी का अलग अलग होता है। ये नहीं कि सबका संसार एक जैसा है। किसी को यही संसार बहुत दुष्ट प्रकृति का दिखाई देता है, किसी को भलमनसाहत भला हुआ दिखाई देता है, किसी को अच्छे मित्र, अच्छे माँ बाप, अच्छे भाई बहन, अच्छे पड़ोसी मिलते हैं, उसको लगता है संसार तो ठीक है, और कोई लगता है भाई ये संसार में तो दुष्टों की भरमार है। आप क्या हैं? पहले देखिए कि आपको कैसा संसार मिला है, उसके कारण आप हैं, उसका कारण आपके अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर तो विचित्रता है, अनेकता है संसार में, है तो रस्सी। कोई कहेगा कि सांप है, कोई कहेगा डंडा है, कोई कहेगा माला है, कोई किसान आएगा तो कहेगा कि नहीं वो खेत में जैसे दरार पड़ जाती है भू छिद्र है, और कोई कहेगा जलधारा है। भ्रम में अनेकता होती है, लेकिन जिसने सांप कहा है, जिसने माला कहा है, जिसने डंडा कहा है, जिसने भू छिद्र कहा है, जिसने जलधारा कहा है, वो सब जब यथार्थ को जानेंगे तो यही जानेंगे कि रस्सी थी, न सांप था, न डंडा था, न माला था, न भूछिद्र था, न जलधारा था। इसी तरह से इस संसार और शरीरों में अनेकता और इच्छाओं की अनेकता है, शरीरों की अनेकता है, सुख दुख की अनेकता है, सफलता असफलता की अनेकता है। लेकिन जब जब सत्य को जानेगा तो यही जानेगा कि एक सच्चिदानंद ही था, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही था, सच्चित आनंद ही था, ब्रह्म तत्व परमात्म तत्व ही सत्य था। तो ज्ञान वस्तु तंत्र है, वो पुरुष तंत्र नहीं है, कर्ता के अधीन नहीं है। चीज जैसी है वैसी जाननी पड़ेगी। और इसलिए फिर कहा ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। उपनिषद की, गीता की शरण में जा करके हमको जानना पड़ेगा कि सारा कर्म उपाधियों द्वारा हो रहा है, और संसार में हो रहा है, परिस्थितियों में हो रहा है, परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए हो रहा है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो रहा है। लेकिन इस सब उठापटक और कर्म क्षेत्र के बीच में जो आत्मा है वो अकर्ता है, निर्विकार है, अधिष्ठान है और प्रकाशक है। वो कभी कुछ नहीं करता है। कर्म तो उपाधि द्वारा हो रहा है और इच्छा पूर्ति करने के लिए हो रहा है। आत्मा तो अकर्ता है। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, जो सारा कर्म करते हुए भी अपने स्वरूप अकर्ता आत्मा के स्वरूप के बोध को बनाए रखता है, सयुक्तः कृत्स, उसने मानो सब कुछ कर लिया। वही बुद्धिमान, सबुद्धिमान मनुष्येषु। कहा ज्ञानाग्नि, ये जो ज्ञान की अग्नि है इसने उसके कर्मों को जला दिया है। तमाहु पंडितम बुधा, उसकी कामनाओं को जला दिया, उसके कर्मों को जला दिया। वही पंडित है, वही ज्ञानी है। 20वें श्लोक में कहा कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कर्म में अभिप्रवृत्त होते हुए भी, तमाम कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता है। 21वें श्लोक में कहा था शारीरम केवलम, निवृत्त ज्ञानी केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है, और प्रवृत्त ज्ञानी जो गुरुदेव या विवेकानंद जी जैसे थे, वो तो कितना कर्म उन्होंने किया। 30 देशों में 300 सेंटर बना दिए। विवेकानंद जी कहाँ कहाँ जो है जा करके उन्होंने कॉल टू द नेशन और वेदांत का प्रचार प्रसार किया। और निवृत्त ज्ञानी भी होते हैं। तपोवन जी महाराज कभी समाज में आए ही नहीं, परमहंस अपना वहीं बेलूर मठ में ही रह गए। रमण महर्षि कभी अरुणाचल से बाहर गए नहीं, दुनिया भर से लोग वहीं उनसे मिलने आते रहे। निवृत्त ज्ञानी भी होते हैं, प्रवृत्त ज्ञानी भी होते हैं। और 22वें श्लोक में कहा था कि जो कुछ मिल जाए ज्ञानी उसी में संतुष्ट रहता है, सम रहता है, क्योंकि अब आत्म तृप्ति के बाद कौन सी तृप्ति उसको चाहिए जिसके लिए वो परेशान हो। तुलसीदास जी ने कहा बंस गिरह द्विज अनहित कीन है, और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। अगर किसी सिद्ध पुरुष का अहित तुमने किया तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। बंस गिरह द्विज अनहित कीन है, और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। जिसने स्वरूप को पहचान लिया, फिर कर्ता ही जब नष्ट हो गया, भोक्ता ही नष्ट हो गया, जीवत्व ही नष्ट हो गया,
तो अब किसके लिए कर्म और क्या कर्म, इस प्रकार से कहा। अब 24वें श्लोक से लेकर के और 33वें श्लोक तक एक अन्य प्रकरण आया, और ये है यज्ञ का प्रकरण। यज्ञ का प्रकरण आया है 24वें श्लोक में। ब्रह्म यज्ञ का वर्णन किया, और ये भोजन के पहले मंत्र पढ़ा जाता है। ये गीता का श्लोक चिन्मय मिशन में बिना इसको पढ़े भोजन नहीं सर्व होता है, हमको भी पढ़ना चाहिए। तो यहां पर ब्रह्म यज्ञ क्या है ये बताया, और उसके बाद में द्रव्य यज्ञों के बारे में भी बताया। कुल इस प्रकरण में 12 तरीके के यज्ञ बताए गए हैं, 12 तरीके के यज्ञ बताए गए हैं। और 31वें श्लोक में क्या कहा, 31वें श्लोक में कहा, नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतो न्यः कुरुसत्तम। कुरुसत्तम, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, न अयम लोका, अगर इन 12 में किसी के जीवन में एक भी यज्ञ नहीं है, अयज्ञस्य है, तो न अयम, इस लोक में भी उसको सुख शांति नहीं मिलती है, फिर परलोक में सुख शांति मिलने की क्या बात है। यानी हमको यज्ञ का जीवन जीना चाहिए। 12 के 12 नहीं तो 1, 2, 3 यज्ञ तो हमारे जीवन में होने ही चाहिए। ये इस पूरे प्रकरण का संदेश है। और देखिए 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कह चुके हैं, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र। यज्ञ अर्थात प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करो। यज्ञ क्या है, सारे कर्म ही यज्ञ रूप हैं, लेकिन कौन सा कर्म बंधनकारी होता है जो इच्छा पूर्ति के लिए किया जा सकता है, और कौन सा मुक्त करने वाला होता है, यज्ञ कर्म होता है जो परमात्मा की प्रसन्नता, परमात्मा की प्रसन्न करने की प्रेरणा से किया जाता है, जो सत्कर्म होता है वही यज्ञ कर्म है। यज्ञ कर्म अगर होगा, कहा 30वें श्लोक के दूसरी पंक्ति में कहा था, सर्वे पेते यज्ञ विदा। ये जो 12 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, वो यज्ञ को जानने वाले ही इन यज्ञों, क्योंकि पहले जाने तो कि यज्ञ होता क्या है, तब तो उसको करेंगे। बिना जाने जो है कैसे जो है कोई काम करेगा। पहले तो नॉलेज जो है वही तो कर्म का प्रेरक होता है, और वो भी ये लगे कि कुछ फायदे का है, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। एक वेदांत का सिद्धांत है कि जो प्रयोजन नहीं देखता, अगर हमें कोई हमारा उद्देश्य पूरा होता किसी बात में नहीं दिखता है तो हम करेंगे क्यों उसको। मंद बुद्धि व्यक्ति भी जब तक किसी प्रयोजन की पूर्ति किसी कर्म में नहीं देखता, तब तक वो उस कर्म को नहीं करता है। सत्संग में हम आए हैं तो कुछ तो लगता होगा कि कोई चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी, कुछ हमारा अच्छा होगा तब तो आदमी आया, नहीं तो जहाँ लगेगा कि यहाँ पर हमारा कुछ फायदा है, नहीं फायदा देखता है। अब सांसारिक फायदा हो, आध्यात्मिक फायदा हो, छोटा फायदा हो, बड़ा फायदा हो। कहा यज्ञ विदः सर्वे पेते यज्ञ विदः यज्ञ क्षपति कल्मषा। अगर तुम यज्ञ कर्म करोगे तो जो कल्मष हैं क्षपित हो जाएंगे, यानी पाप नष्ट हो जाएंगे। देखिए जीवन में अगर हमारे दुख आता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो हम भले दोष दूसरे को दें, उसकी वजह से आई, पड़ोसी की वजह से आई, फलाने संबंधी की वजह से आई, बॉस की वजह से आई, सबॉर्डिनेट की वजह से आई, समाज के गलत माहौल, न काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे अपने ही कर्म हमको दुख देते हैं और अपने ही कर्म हमको सुख देते हैं। भले हम सुख के लिए अपनी पीठ थपथपाएं और दुख के लिए दोषारोपण दूसरे पे कर दें, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि कोई किसी को सुख या दुख नहीं दे रहा है। अगर हम कोई दुष्ट व्यक्ति भी हमारे जीवन में आया है तो हमारा ही कोई ऐसा दुष्ट कर्म था जो ऐसे व्यक्ति को खींच के हमारे जीवन में लाया जो हमें परेशान करे। और उपाय यही है कि अब से अपने कर्मों को ठीक कर लें, और पुराने जो कर्म हमको याद नहीं हैं, यानी जो पाप कर्म हैं, खराब कर्म हैं,
उसके लिए भगवान की भक्ति करें। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। राम जी कहते हैं विभीषण से कि जब जीव संसार परायण जीवन जीने के बजाय भगवत परायण जीवन जीना शुरू करता है, मेरे सम्मुख हो जाता है बजाय इच्छाओं के और भोगों के सम्मुख होने में, तो फिर करोड़ों जन्मों के पाप उसके तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अब जो पाप ही नष्ट हो गए तो दुखद परिस्थिति कहाँ से आएगी? पाप ही तो दुखद परिस्थिति को लाता है, दुष्ट लोगों को लाता है, प्रतिकूलताओं को लाता है, और फिर मन के स्तर पर दुख को लाता है। यानी दुख समाप्ति का तरीका क्या है कि कर्म तो हम बिल्कुल ठीक कर लें और भक्ति भी जीवन में आए, तभी जीवन में निश्चिंतता आ सकती है। बिना यज्ञ कर्म के और बिना भगवत भक्ति के निश्चिंतता नहीं आएगी, परेशानी जाएगी नहीं, निश्चिंतता नहीं आएगी। सपने हो कुशल तब लग कुशल न जीव कहाँ, सपने हो मन विश्राम जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। तुलसीदास जी ने लिखा, ये जीव कुशलता चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि दुख ना आवे और सुख आता चला जाए। तब लगी कुशल न, लेकिन वो कुशलता जिसकी उसको इच्छा है वो तब तक नहीं होगी, सपने में भी मन भटकेगा, जागृत ही नहीं। तब लगी कुशल न जीव का, सपने हो मन विश्राम जब लगी भजत न राम। जब तक भक्ति माता हृदय में नहीं नाचेंगी, जब तक यज्ञ कर्म नहीं होगा, भगवत भक्ति नहीं उतरेगी, तब लग जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम, तब तक शोक आता ही रहेगा, परेशानी आती रहेगी, दुख होता है। शोक धाम, जब तक कामनाओं को छोड़ करके, कामनाओं को इच्छाओं को भजना छोड़ के भगवान को नहीं भजेगा, तब तक परेशानी आत्यंतिक रूप से निवृत्त नहीं होगी। तो कहा यज्ञ विदा, जब ये यज्ञ कर्म करते हैं, 12 नहीं तो 1 2 3 करते हैं, तो पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन सुखमय बन जाता है, इस लोक में भी सुखी होता है और देह छोड़ने के बाद परलोक में भी सुखी होता है। कहा ये जितने जो पहला यज्ञ बताया है इसमें, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, जो 24वें श्लोक में पहला, वो तो ब्रह्म यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। बाकी द्रव्य यज्ञ है। हम जानते हैं समाज में तो द्रव्य यज्ञ ही, भाई पंडित जी को बुलाओ, वो वेदी बनाएंगे, फिर कहेंगे ये संविधा लाओ, फिर अपना मंत्र पढ़ेंगे, और फिर सामान्य रूप से तो संसार में किसी कार्य सिद्धि के लिए वो यज्ञ कराए जाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो द्रव्य यज्ञ हैं, यानी संसार को पाने के लिए जो यज्ञ कराए जाते हैं, चाहे रोग निवृत्ति के लिए हो, चाहे संतान प्राप्ति के लिए हो, चाहे धन प्राप्ति के लिए हो, चाहे लड़की की शादी के लिए हो, चाहे जिस चीज़ के लिए हो, वो जो द्रव्य यज्ञ है उससे ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होगा और किसी शाश्वत चीज की प्राप्ति होगी। कर्म यज्ञ जो हैं उनसे तो जो प्राप्त होगा वो काल में नष्ट हो जाएगा। 32वें श्लोक की दूसरी लाइन में कहा, या 32वें श्लोक में ही कहा, एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणों मुखे। वेद में, ब्रह्मणों का मतलब क्या है? वेद में बहुत तरीके के यज्ञ बताए हैं। बहुविधा यज्ञाः वितता, वेद ने बहुत तरह के यज्ञ बताए हैं, लेकिन कर्म ज्ञान विद्धितान, वो सब कर्म यज्ञ हैं, ज्ञान यज्ञ नहीं है। और कर्म यज्ञ से जो प्राप्त होगा वो काल में नष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत चक्कर में न पड़ो, बहुत जरूरी हो तो भाई ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि उससे मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी, तुम आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचान लोगे। कर्म ज्ञान विद्धितान सर्वान, वो कर्म यज्ञ हैं। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, ये जान करके उनको उतनी ही जीवन में वरीयता दो जितनी वरीयता के वो लायक हैं। सबसे वरीयता देने वाली चीज क्या है? वो 33वें श्लोक में कहा कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, ये जो द्रव्य यज्ञ हैं, जो कर्म ज्ञान यज्ञ हैं,
उनसे ज्ञान यज्ञ बहुत बहुत श्रेष्ठ है, जो इस समय यहाँ हो रहा है। हम लोग जब करते हैं तो ज्ञान यज्ञ ही तो कहते हैं। कहा श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ, ये जो द्रव्यमय यज्ञ हैं, जो कर्मकांड वाले यज्ञ हैं, इनसे जो ज्ञान यज्ञ है, जो आत्मा के स्वरूप का बोध कराने वाला जो यज्ञ है, जो प्रवचन है, जो ज्ञान है, उसको देने वाला जो यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, वो बहुत श्रेयस्कर है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। क्यों? क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। कर्म हैं किस लिए? कर्म तो अंतःकरण की शुद्धि कर सकता है, वो भी तब जब यज्ञ कर्म हो, जब प्रभुपरायण कर्म हो तो लेकिन उस शुद्ध अंतःकरण का निवेश कहाँ करना है? उन कर्मों की सार्थकता क्या है कि वो तुमको जिज्ञासु बना दे और ब्रह्मज्ञानी बना दे, तब जाकर के वो कर्म की सार्थकता हुई। कर्म अगर ज्ञान, आत्मा के सच्चे स्वरूप के ज्ञान को ग्रहण करने योग्य अगर कर्म बनाता है, तभी उस कर्म की सार्थकता है। जो कर्म तुम्हें जिज्ञासु बना दे, तुम्हें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर कर दे, वो फिर सार्थक कर्म है, और वही यज्ञ कर्म है, उसी के साथ है। लेकिन वहाँ तक पहुँचाएगा कौन? कहा ज्ञान यज्ञ वहाँ तक पहुँचाएगा। 24वें श्लोक में क्या कहा, थोड़ा सा इसका अर्थ देख लेते हैं। कहा जो अब 18वें अध्याय का ज्ञान दृष्टि रखने वाला ज्ञानी है, जो संसार की सारी उठापटक, जीवन की सारी उथल पुथल, सारे कर्मों के अधिष्ठान के रूप में शुद्ध चेतन, आत्मचेतन, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन को देखता है। अपने को जिसने जान लिया कि मैं 3 शरीरों में कैद चेतन नहीं हूं, मैं तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हूं, वो फिर उसकी स्थिति क्या होगी? कहा ब्रह्मार्पणम। वो बहुत सारे करण चाहिए होती हैं यज्ञ करने में। एक श्रुआ होता है, श्रुआ का मतलब एक पोंगरी टाइप की होती है, जिसमें आगे छोटा छेद होता है, उसमें घी डाल करके और उसमें अग्नि में धीरे धीरे उसको गिराते हैं, उसको कहते हैं श्रुआ। रुद्राभिषेक में आप लोगों ने देखा होगा, कभी उसमें भर करके दूध डालते हैं, कभी उसमें भर करके वो दूध से अगर है, जल से है, जलाभिषेक हो, दुग्धाभिषेक हो, शहद से हो, जो भी हो, तो वो जो श्रुआ होता है, यानी वो करण, वो उपकरण जिससे यज्ञ परफॉर्म किया जाता है। आप समझ लीजिए यज्ञ में जो घी डालने की कोई करण है, उसी को मान लीजिए। तो वो जो श्रुआ है जिससे अर्पण किया जा रहा है, वो भी उसकी दृष्टि में क्या है? ब्रह्म है। यानी वो सब कुछ में ब्रह्म ही देख रहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। जो समिधा जो डाली जा रही है, जो जौ, तिल आदि और घी वगैरह से मिला के बनाई जाती है समिधा, वो समिधा भी उसकी दृष्टि में ब्रह्म ही है। वो करण, वो श्रुआ भी ब्रह्म है, वो समिधा भी ब्रह्म है, और ब्रह्माग्नो, वो जो अग्नि जल रही है यज्ञ की, वो अग्नि भी ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा। और वो जो यजमान जो डाल रहा है उस समिधा को अग्नि में, वो स्वयं भी ब्रह्म ही है। यजमान भी ब्रह्म है, और वो पूरी जो यज्ञ की क्रिया है, वो सब क्रिया भी ब्रह्म है। कर्ता भी ब्रह्म है, क्रिया भी ब्रह्म है, वो कारण भी ब्रह्म है जिनसे यज्ञ परफॉर्म किया जा रहा है, वो साधन जिनसे ब्रह्म संविधा वगैरह भी ब्रह्म हैं। और कहा कि हर कर्म का कोई फल तो होता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, खराब कर्म का खराब फल होता है, बिना फल दिए तो कर्म नष्ट होता नहीं है। तो इस ब्रह्म कर्म ऐसी दृष्टि रखने वाला, जिसकी दृष्टि में अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, यजमान भी ब्रह्म है, और सारी यज्ञ क्रिया भी ब्रह्म है, उसको फल क्या मिलेगा? तो कहा ब्रह्मैव तेन गंतव्य, उसको ब्रह्मबोध रूप ही फल मिलेगा।
उसको कोई सांसारिक फल नहीं मिले, क्योंकि इतनी बड़ी दृष्टि के साथ जब वो यज्ञ कर रहा है तो ब्रह्मैव तेन ब्रह्मरूप फल ही प्राप्त करता है वो ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मरूप फल ही ब्रह्म कर्म समाधिना, और उसका नाम क्या है? ब्रह्म कर्म में ही समाधिस्थ है। वो सब जगह ब्रह्म ब्रह्म को ही देख रहा है, वो अधिष्ठान को देख रहा है, वो भेद को नहीं देख रहा है, वो तो अभेद को देख रहा है। सारे भेद के अधिष्ठान के रूप में वो अभेद को देख रहा है। वो डंडा सांप माला नहीं देख रहा है, वो तो रस्सी देख रहा है। रस्सी कौन है? शुद्ध चेतन, प्योर कॉन्शियसनेस, नॉलेज इटसेल्फ, ट्रूथ इटसेल्फ, हैप्पीनेस इटसेल्फ या ब्लिस इटसेल्फ। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसके अलावा तो कुछ नहीं, अनंत वही है। बाकी सीमित चीजें उस पर आरोपित मात्र हैं, और अज्ञानी की दृष्टि में ही वो सत्य दिख रही हैं। असल में तो वो असत है उनका। रजत सीप महाभास जिमि जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा त्यों काल सोई भ्रम न सके कोटारी, एहि विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख आई। ये असत है, उनका मिथ्या ही नहीं है। मिथ्या इसलिए कहते हैं कि न होते हुए भी दिख रहा है। रस्सी में सांप न होते हुए भी दिख भी रहा था और डरा भी रहा था, माला आकर्षित भी कर रही थी। ये संसार डराता भी है। टेम्पटेशन और फियर, इसी में तो आदमी की जिंदगी चली जाती है, जबकि ना यहाँ कुछ टेम्पटिंग है ना कुछ फियरफुल है। जो ब्लिस है, ब्लिस इटसेल्फ है, जो नॉलेज इटसेल्फ है, जो ट्रुथ, वो तो तुम्हारा स्वरूप है। तुम कहाँ बाहर देख रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, किससे डर रहे हो, किससे लुभा रहे हो? तो ये चीज गीता कहती है कि देखो, तुम दिलमा खोज दिल ही दिल खोजो, यहीं रही माँ। तुम्हारे अंदर चेतन बन करके परमात्मा बैठा हुआ है, उसके सच्चे स्वरूप को जान लो तो तुम अभी और यहीं मुक्त हो। तुमको मुक्ति के लिए कहीं जाने, आत्मदेश की खबर न जानी, मथुरा जाओ चाहे काशी। किसी ने कहा कि आत्मदेश को की खबर जानना, ये आत्मा, ये चेतन का सच्चा स्वरूप क्या है। गीता यही प्रेरणा दे रही है, इसीलिए ये 12 यज्ञ भी बताए गए हैं। हम क्रमशः अगली कक्षाओं में इन यज्ञों पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।